आज हम आप लोगों को ये क्लास 10 मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहे हैं। आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है। 2 का मतलब क्वाड्रा का मतलब 2 होता है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन अगर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स के जगह 0 लिख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू होता है। x के 2 रूट होते हैं, जिसे हम x के 2 जीरोज भी करते हैं। x के 2 वैल्यू होते हैं, जिसको हम x के 2 रूट्स भी कहते हैं या x के 2 जीरोज होते हैं कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग लेट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स टू रूट्स। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और माइनस लग जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, जिसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग निकालते कैसे, जैसे प्रश्न रहेगा कि इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट्स कैसे निकलेगा, x का 2 वैल्यू होगा। निकालने का 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 8x स्क्वायर होता है और उसको स्प्लिट करते हैं 2 भाग में, ताकि जोड़ने या घटाने से माइनस 2x आवे। तो वो होगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्यों, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x होगा और माइनस 4x प्लस 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर हम x स्क्वायर माइनस 4x को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और 2x माइनस 8 को दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं।
इसमें कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x में एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 4, इसमें 2 कॉमन है, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों में x माइनस 4 सेम है, होना भी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और x माइनस 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 इंटू करके लिखते हैं। अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 है। आइदर x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो हम लोग यहां लिखते हैं आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब लिखते हैं इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 therefore x इक्वल टू माइनस 2। फिर लिखते हैं इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4। x के दो वैल्यू हुए, एक माइनस 2 एक प्लस 4। किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू माइनस 2, बीटा इक्वल टू 4। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2। अब इसमें हम लोग माइनस 2 गुना कर देते हैं और नीचे में अल्फा प्लस बीटा है, ये आ गया माइनस 2 हो जाता है। तो ये क्या है, -2/1 लिखते हैं, -2/1 लिखते हैं। इसको लिखते हैं माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, इसमें डबल माइनस कर देते हैं और लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। 1 को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो गया +2 इंटू 4 बराबर -8/1। -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। यहां 4 -2 प्लस 4 ये आपको 2 आता है बराबर 2 को हम क्या लिखते हैं, -2/1 माइनस रहता है। -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 इंटू 4 बराबर -8। -8 का है कांस्टेंट टर्म और 1 के लिए लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो जाता है, इसका वेरिफिकेशन हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लिया जाए ये x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिना फैक्टराइजेशन किए x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसका रूट्स निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है बिना फैक्टराइज किए निकालने का तरीका है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसी फॉर्मूला से निकलता है। ये x स्क्वायर के बगल में जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको a बोलते हैं, वो 1 है। ये x के बगल में जो नंबर है विथ साइन वो b है, लास्ट में जो है विथ साइन वो c है। और हम लोग इसका वैल्यू बैठा देते हैं, पुट कर देते हैं। -b का वैल्यू बैठाते हैं -2 प्लस माइनस फिर -2 का वैल्यू स्क्वायर
4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -8 बैठाते हैं और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 +4 होगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, 32 हो जाता है। होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 32 + 4 36 हो जाता है। होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 पर रूट है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, होल डिवाइडेड बाय 2। एक बार हम प्लस वैल्यू लेते हैं, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 8/2 इक्वल टू 4। ये अल्फा हो जाता है। एक बार माइनस लेते हैं बीच में, तो ये -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -2 हो जाता है। इस प्रकार अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 निकल जाता है, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाता है या जीरोज कहलाता है। बिना फैक्टराइजेशन किए हुए अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसका जीरो निकालना हो या रूट्स निकालना हो, तो इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2a। x स्क्वायर के बगल में जो नंबर है 1 वो ये होता है, x के बगल में जो नंबर है -2 वो b होता है, लास्ट में जो बिना x का है वो c होता है। इस फार्मूला में इसको हम लोग पुट कर देते हैं, हल करके x का वैल्यू 2 होता है। एक अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो बिना फैक्टराइजेशन किए विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x, they are said to be the roots of the quadratic equation or the zeros of the quadratic equation। ये दूसरा फार्मूला है कि अगर हमें दिया हुआ है if alpha is equal to 2 and beta is equal to 3, find the quadratic equation। Find the quadratic equation। quadratic equation। तो अगर रूट्स दिए हुए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट 2, बीटा इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। इस तरह से x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें जीरोज दिए हुए हों, रूट्स 2 दिए हुए हों अल्फा और बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। यह भी हमें पूछा जाता है। ठीक है, आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित प्रॉब्लम बताएं। अगले क्लास में फिर और हम प्रॉब्लम्स हल करेंगे। आज के क्लास में हम यहीं पर रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।